नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि पति पत्नी के बीच जो लड़ाई झगड़ा होता है, जो आर्ग्यूमेंट्स होता है। कुछ दिन पहले मेरे कमेंट में एक मैसेज आया था कि हम क्या करें। जो पति है बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, या फिर आप शादी करने वाले हो, शादी के बाद अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई झगड़ा होता है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो लड़ाई झगड़े में उसका पति उसको बोला कि तू मर जा। वो कभी कभी सुसाइड करने के भी सोच रही थी, लेकिन बच्चे के कारण वो जो है सुसाइड नहीं कर पाई, क्योंकि उस लड़की को लगा, मतलब उस औरत को लगा कि मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा अगर मेरा कुछ हो जाता है। तो मेरा एक बात ध्यान से सुनो। लड़ाई किसी भी कारण से हो सकता है। फैमिली बीच में आ रहा है, फिर सास ननद ससुर देवर जेठानी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली में कोई ना होते हुए भी जो हस्बैंड है वो खराब निकल जाता है, वो कहीं और चक्कर चला रहा होता है, टॉर्चर करता रहता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक लड़की को जब किसी लड़के से शादी हो जाता है ना, तब काफी सारे सपने होते हैं। ऑब्वियसली सभी लड़कियों का, लड़कों का भी सपने होते हैं कि मैं अपने वाइफ को ऐसे रखूंगा, ऐसी होगी वैसी होगी। लड़की भी यही सोचती है कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब समय बीतता है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप काफी ज्यादा टॉक्सिक बन जाता है। जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में भी पुराना होने के बाद टॉक्सिक बन जाता है, सेम टू सेम वैसा ही है कि एक दो बच्चा पैदा हो जाने के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच जो है काफी कुछ बदल जाता है, काफी कुछ चेंजेस आ जाता है। लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां थोपना, बहुत कुछ जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो उस समय बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुसाइड कर लेता, अब जिंदगी बचा ही नहीं है कुछ भी। पूरा जिंदगी इसके नाम कर दिया और बदले में ये मेरे को इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है, इतना ज्यादा मैं मेंटल प्रेशर में हूँ। तो लोग मर जाने की सोचते हैं। तो आपका जो जिंदगी है बहुत ज्यादा अनमोल है यार। आप 84 लाख योनि भोग करके फिर आपको मनुष्य जन्म यूं नहीं मिला है कि आप ऐसे इसको सुसाइड करके बर्बाद कर दो, मर जाओ, मौत आ जाए आपको। इतना भी जो है आप सोचो एक बार। बहुत प्रार्थना की आप भगवान से, सालों साल, हजारों महीनों, करोड़ों साल गुजर गए, दिन चले गए, आप बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे मनुष्य जन्म मिल जाए। तो जब आपको ये मनुष्य जन्म मिला और आप ये जब टॉर्चर सहन करो, अत्याचार सहन करो, कहीं ना कहीं आपका कर्म का फल है। पहले पूर्व में सालों साल युगों तक आपने लोगों के साथ बदतमीजी अत्याचार किया होगा, या फिर आप लड़कों के योनि में थे और अपने वाइफ के साथ ऐसे ही अत्याचार किए थे। तो सेम टू सेम रिटर्न अभी आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुसाइड कर लो, मर जाओ, बस यही एक रास्ता, ये नहीं है। बहुत गलत सोच रहे हो आप इसका हल निकालने की कोशिश करो। अगर आप देख रहे हो कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, आपका जीना मरना एक जैसा हो गया, आपको इतना ज्यादा खराब सिचुएशन आ गया कि मरने की कगार पर आ गए हो आप, तो एक काम करो, डिवोर्स ले लो, छोड़ दो इस इंसान को। और अगर आप देख रहे हो कि नहीं, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, अगर मैं इसको छोड़ के चला जाऊं तो कहाँ जाऊं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कोई रास्ता बचा ही नहीं है, मैं नहीं जा सकती। तो आप एक काम कर सकते हो, उस इंसान को फुल इग्नोर करो। जैसे कि आपको इतना दिन फर्क पड़ रहा था वो क्या कर रहा है क्या नहीं, आप जाके उसे कंप्लेन करते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं करो, वैसा क्यों नहीं करो। तो फुल इग्नोर करो, कोई कंप्लेन्स नहीं, कुछ भी नहीं, उसे जो मर्जी वही करने दो। आप अपने लाइफ के अनुसार चलो, और हो सके तो थोड़ा सा आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करो। कब तक आप डिपेंडेंट रहोगे अपने हस्बैंड के ऊपर कि नहीं मुझे उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना है। और जब तक आप हाउसवाइफ बने रहोगे तब तक आपके दिमाग में वो सब चीजें ही चलती रहेगी। समझ रहे हो कि हस्बैंड ने ये किया वो किया, इसके इसने ये सब गलती करता है हमेशा, ये वो, तो दिमाग में ना ये सब ही चलता रहेगा। और ये सोच सोच के आपका दिमाग खराब होता रहेगा। समझ रहे हो। और अगर आप डिपेंडेंट बन जाते हो कि कहीं पे जॉब, कुछ घर बैठे भी बहुत सारे काम होते हैं आजकल, आप सोशल मीडिया पे सर्च करके देख सकते हो, बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे आपको। बाकी फेक जॉब के चक्कर में मत पड़ना।
कि घर बैठे लाखों कमाओ, ये सब बहुत सारे फेक एड आते हैं, उसके चक्कर में मत पड़ो। बस आइडिया ले सकते हो आप सोशल मीडिया से कि घर बैठे मैं क्या काम कर सकती हूँ, थोड़ा सा इनकम कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। या फिर बाहर जाके भी अगर आप पढ़े लिखे हो तो बाहर जाके भी कोई ना कोई काम जॉब स्टार्ट कर सकते हो आप। तो जब आप बाहर काम करते हो ना, तो आपका दिमाग जो है कहीं ना कहीं ये सब झमेलों से, आपके हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़े से ना आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो आप बाहर के बारे में सोचोगे, काम के बारे में सोचोगे, पैसे के बारे में सोचोगे, तब आपको ये सब छोटी छोटी चीजें ना इतना ध्यान में नहीं आएगा कि मेरा हस्बैंड ने ये क्यों किया, मेरा हस्बैंड ने मेरे साथ इतना खराब बातें क्यों किया, तब आप पूरा इग्नोर करने लगोगे। और जब आप इग्नोर करने लगोगे तब सामने वाले को फर्क पड़ना स्टार्ट होगा कि ये इंसान अभी मेरे को इतना इग्नोर कर क्यों रहा है। पहले तो मेरा वाइफ मेरे को आके कंप्लेन्स करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, अब मैं सामने से कुछ बोलूं भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सामने से मैं जाके इसके साथ लड़ाई करूं तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो आपके हस्बैंड को धीरे धीरे फर्क पड़ना स्टार्ट होगा कि मेरा वाइफ तो फुल चेंज हो गया, फुल इग्नोर कर रहा है, मैं कुछ गलत बोलूं तो भी इग्नोर कर रहा है, मेरे को भाव ही नहीं दे रहा है, काफी ज्यादा लेवल दिखा रहा है, काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है। तो अपने आप में ना ये सब एटीट्यूड आप लाओ। जब आप इतना ज्यादा एटीट्यूड लाओगे, उसे ज्यादा भाव नहीं दोगे, उसे इग्नोर करोगे, तभी सामने वाला इंसान धीरे धीरे सुधरेगा। और देखो, लड़ाई झगड़ा जो है सभी रिश्ते में होता है, बस ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ के बीच ही होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच होता है, मम्मी पापा के साथ होता है, बच्चे और पेरेंट्स के साथ होता है, भाई बहन के साथ होता है। प्रॉब्लम तब होता है जब उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तब सोचने की बात होती है कि यार लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं हो रहा है, शायद ये माइंड से गेम खेल रहा है, समझ रहे हो। लड़ाई झगड़ा जब नहीं होता है तब सोचने की बात है। और लड़ाई झगड़ा तो नॉर्मल है, लेकिन हद से ज्यादा लड़ाई झगड़ा ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि आप मेंटल प्रेशर आपके अंदर आ जाता है, आप बहुत ज्यादा सोचते हो, एंजाइटी होता है, आपको टेंशन होता है। तो इसका बस यही सोल्यूशन है, यही दवा है कि आप चुप रहो। आपके पास कोई जाने का जगह नहीं है, आप बहुत ज्यादा मजबूर हो, तो बस चुपचाप रहो और कर्म के ऊपर छोड़ दो कि हाँ मैंने ऐसा गलत कर्म किए हैं पिछले जन्म में, तो मुझे अभी ये सब सहन करना ही करना है। और उसे फुल इग्नोर करो, अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को, उसे जो मर्जी है बोलने दो, जो मर्जी करने दो। आपको रहना है, खाना है, खाओ, जीवन बिताना है बिताओ, और मस्त बिताओ। जॉब करो, कोई बाहर अगर जाने नहीं दे रहे तो घर पे कोई ना कोई काम स्टार्ट करो, लेकिन मस्त रहा करो, उसके ऊपर ध्यान ही मत दो। जितना ध्यान भटकाओगे उसके ऊपर, ज्यादा कंसंट्रेशन करोगे उसके ऊपर ना, तो ज्यादा आप सोचोगे, दिमाग खराब होगा। और ध्यान अगर भटक लोगे आप कि नहीं मुझे उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देना है, जो मर्जी कर, तब आप लड़ाई भी नहीं होगा, वो अकेले अकेले कितना चिल्लाएगा, मुंह दर्द हो जाएगा, मुंह बंद कर देगा। तो उसे चिल्लाने दो, उसको जो मर्जी करने दो, आप बस चुपचाप रहो, अपना काम करो, उसे इग्नोर करो। यही जो है बेस्ट सोल्यूशन है कि आपके हस्बैंड वाइफ के बीच जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो ठीक करने का बस यही उपाय है, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश है, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।